हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे सबका स्वागत है मेरे चैनल ब्लॉगिंग ट्यूब पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे पॉइंट के बारे में जिसे मेंटेन करके आप अपनी नई बाइक को बहुत अच्छी तरीके से इंजन लाइफ दे सकते हैं। आप उसकी माइलेज बढ़ा सकते हैं। अगर आपने नई नई बाइक ली है दोस्तों, तो आपको ये 5 पॉइंट ज़रूर मेंटेन करने चाहिए आपके बाइक के अच्छे लाइफ और माइलेज के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसे मेंटेन करने के बाद आने वाले समय में आपकी जो बाइक है एक अच्छी माइलेज देगी और अच्छी इंजन की लाइफ देगी। मीन्स आपका जो इंजन है वो एक लॉन्ग लाइफ देगा। तो दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि यार इस वीडियो का क्या जरूरत है, ये 5 पॉइंट्स मेंटेन करना मेरे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि जो नई बाइक रहती है वो चली नहीं रहती है दोस्तों। तो उसके वजह से क्या होता है कि उसका जो इंजन रहता है वो एकदम ब्रांड न्यू रहता है, घिसा हुआ एकदम नहीं रहता दोस्तों, और बहुत टाइटली पैक्ड रहता है। तो दोस्तों, इंजन को थोड़ा सा फ्री वर्क करने के लिए थोड़ा सा लूज होना जरूरी है दोस्तों, लेकिन उससे आप हाथ से या किसी टूल से लूज नहीं कर सकते दोस्तों। जब वो गाड़ी चलेगी, इंजन के पार्ट्स अपने में घिसेंगे तो अपने आप अपने कंफर्टेबल स्पेस बना लेते हैं दोस्तों। तो उससे क्या होता है कि आपके इंजन में हीट कम जनरेट होता है दोस्तों। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो दोस्तों वो है स्पीड। आपको अपनी बाइक को जितनी हो सके यार कम स्पीड पर चलानी चाहिए। मैं तो अभी बोलूँगा कि आपको अपनी बाइक इकोनॉमी के नीचे चलानी चाहिए दोस्तों। अगर आपकी बाइक 100 सीसी की है तो मैं बोलूँगा कि यार आप 30-35 या मैक्सिमम 40 तक जाइए। और अगर बड़े सीसी की है, जैसे 350-400 सीसी की अगर गाड़ी है तो यार आप मैक्सिमम 60 की स्पीड तक जाइए दोस्तों। लेकिन उससे ज़्यादा यार मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि यार उससे ज़्यादा स्पीड चलानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे इंजन पे स्ट्रेस बढ़ता है दोस्तों। अगर दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यार ट्रिपलिंग को पूरी तरीके से अवॉइड करें दोस्तों। ट्रिपलिंग ना के बराबर करें। आपको ट्रिपलिंग एकदम करनी ही नहीं है, ऐसे भी इलीगल है। और अगर इसी के साथ और एक बात बोले तो ट्रिपलिंग ना करने के साथ साथ पिलियन राइड भी, जो लॉन्ग पिलियन राइड होता है, जैसे मीन्स 30 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा भी, इतना लंबे टाइम तक यार पिलियन के साथ आप राइड ना करें दोस्तों। इससे भी इंजन पे स्ट्रेस पड़ता है। सोलो राइड करें, अकेले राइड करें। उस टाइम पर दोस्तों अगर आप अकेले राइड करते तब भी आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड्स नहीं करना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड्स कर सकते हैं। मीन्स एटलीस्ट 70-80 किलोमीटर तक आप चला सकते हैं दोस्तों, लेकिन उससे ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि उसके बाद आप देखेंगे कि आपका इंजन बहुत बुरी तरीके से गर्म हो रहा है दोस्तों। उससे डैमेज भी कुछ हो सकता है, आपके पार्ट्स या फिर कुछ मैकेनिकल डैमेज आ सकता है ओवर हीटिंग के कारण। तो दोस्तों, इसलिए आपको पिलियन के साथ कम राइड करना और ट्रिपलिंग एकदम अवॉइड करना है दोस्तों। अगर हम तीसरी चीज़ की बात की जाए, तीसरे पॉइंट के बारे में, तो वो है कि गाड़ी को आपको ओवर रेव नहीं करना है दोस्तों। ओवर रेव क्या होता है, जब आप गाड़ी को रेव करते हैं दोस्तों, आप बहुत जब ज़्यादा रेव करते हैं यार, ये प्रॉब्लम फर्स्ट सेकंड और सेकंड गियर में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आपको महसूस होगा कि इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है और आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है दोस्तों। यही चीज़ होता है ओवर रेविंग दोस्तों। आपको ये चीज़ एकदम नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही बुरा होता है बाइक के लिए दोस्तों। इससे बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकल डैमेज होने का चांसेस रहता है। जाहिर सा बात है दोस्तों, आपको इसको अवॉइड करने के लिए जितना हो सके आप गियर के हिसाब से चलाएं दोस्तों, अपना स्पीड के हिसाब से गियर मेंटेन करें, तो यार ओवर रेविंग ऑटोमेटिकली आपका नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसी तरह जो चौथा पॉइंट यार वो भी एकदम इसी से रिलेटेड है दोस्तों, कि आपको गाड़ी जो है एक प्रॉपर गियर में चलानी है दोस्तों। आपको बहुत ज़्यादा गियर मीन्स आगे नहीं रखना, बहुत ज़्यादा गियर नीचे भी नहीं रखना दोस्तों। एक मीन्स बीच के गियर में चलाए दोस्तों। माफ कीजिए, थोड़ी सी ऑडियो खराब आ रही होगी यार, बहुत ज़्यादा विंड बह रहा है, इधर पे हवा चल रही है दोस्तों। आपको जो गाड़ी का गियर यार वो एकदम मीन्स बहुत ज़्यादा कम नहीं रखना, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना दोस्तों। गाड़ी की स्पीड के हिसाब से रखना है। बहुत ज़्यादा गियर रखेंगे तो उससे प्रॉब्लम होता है, इंजन में खट 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 साउंड आता है। बहुत कम रखते हैं तो यार ऑटोमेटिकली आपका इंजन ओवर रेव करेगा दोस्तों, से हीट जनरेट होगा और बहुत ही बुरा होता है इंजन के लिए दोस्तों। अगर पाँचवें पॉइंट की बात की जाती है यार, वो है कि आपका जो इंजन है, जो गाड़ी है, उसकी सर्विसिंग जो है दोस्तों टाइम टू टाइम कराए दोस्तों। अगर आपको गाड़ी अच्छी मेंटेन करनी है तो सर्विस टाइम टू टाइम बहुत जरूरी होता है। लोग जब तक फ्री सर्विस होता है तो टाइम पर करवाते हैं, उसके बाद लोग सर्विस करवाने गाड़ी को छोड़ देते हैं। मैंने कुछ प्रैक्टिकली देखा है यार ये चीज़ दोस्तों। ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई भी गाड़ी लेते हैं, इतना याद रखिए किसी भी गाड़ी का इंजन खराब नहीं होता। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस गाड़ी का इंजन कैसे मेंटेन करते हैं। अगर आपने नई गाड़ी ली है तो मैं कहूँगा कि यार जो नॉर्मल टाइम पीरियड होता है ऑयल चेंज करवाने का, आप उससे पहले चेंज करवाए थोड़ा सा, एटलीस्ट मीन्स 100-200 किलोमीटर पहले चेंज कराए। उससे दोस्तों क्या होता है दोस्तों कि जो नए इंजन में जो इंजन ऑयल रहता है दोस्तों, उसमें जो मेटेलिक पार्टिकल्स रहते हैं, सॉलिड मेटल पार्टिकल, वो बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों। क्योंकि इंजन जब नया रहता है यार तो वो
थोड़ा बहुत ज़्यादा कहीं कहीं से कटता है, घिसता है, तो उसके पार्टिकल्स जो है दोस्तों वो इंजन में आ जाते हैं। और दोस्तों बहुत सारे गाड़ी में यार ऑयल फिल्टर ये सब नहीं रहता है दोस्तों, उसी के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा यार कि इंजन ऑयल जल्दी चेंज करवाएं और सर्विस टाइम टू टाइम करवाएं, फ्रीक्वेंट सर्विस करवाएं दोस्तों। वो गाड़ी के बहुत बेनिफिशियल रहता है दोस्तों। इससे क्या रहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है गाड़ी में तो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम नहीं रहती। दोस्तों इसके बाद वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, यहीं पर एंड करता हूँ। आशा करता हूँ यार आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर रहे हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।